कुछ दिन पूर्व सोनभद्र पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में बताया गया था कि कप सिरप की सप्लाई दिल्ली एनसीआर में होनी थी। सोनभद्र पुलिस के द्वारा कमिश्नर गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की आन बान शान इंस्पेक्टर अनिल राजपूत को कमान संभालने का आदेश मिला। अनिल राजपूत ने सोनभद्र पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर जाँच शुरू कर दी और नंदग्राम थाना स्क्वाड टीम क्राइम ब्रांच के सहयोग से बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम के द्वारा प्रतिबंधित एफ-कफ कप सिरप व पेनेडिल कप सिरप की कालाबाजारी व तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 8 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से 2 अदद 12 टायरा ट्रक व 2 अदद आयशर टैंकर जिसमें बरामद प्रतिबंधित एफ कप सिरप व पेनेडिल कप सिरप की कुल 1,57,350 शीशियां व एक क्रेटा कार यूपी 14 FB 2244 20 लाख रुपया नगद व 2 लैपटॉप व 10 मोबाइल फर्जी मोबाइल से मुहर व टैपेंडाडोल एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट की कुल 19 स्टिप आदि दस्तावेज बरामद किए गए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त केशव चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित कप सिरप सहित 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। भारत के बाहर भी कप सिरप की सप्लाई होनी थी। पकड़े गए कप सिरप की कीमत लगभग 3 करोड़ 80 लाख की आंकी गई है। इतनी बड़ी उपलब्धि मिली, टीम बधाई की पात्र है। सोनभद्र पुलिस के सहयोग से सब कुछ संभव हो सका। गाजियाबाद से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोनभद्र पुलिस को कुछ दिन पूर्व एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी थी। प्रतिबंधित कप सिरप सप्लाई होने के लिए जा रहे थे, उनको सोनभद्र पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था। साथ ही कुछ तस्करों को भी पकड़ा गया था। उनसे पूछताछ में मालूम पड़ा कि ये प्रतिबंधित जो सिरप है वो दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद नोएडा में सप्लाई होने थे। इसके अतिरिक्त इसके बंगाल से भी कुछ लिंक मिले हैं। वहीं सोनभद्र पुलिस के द्वारा जब गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया गया तो यहां पुलिस कमिश्नर के द्वारा स्वाट टीम नंदग्राम और क्राइम ब्रांच को नियुक्त किया गया। इसमें अनिल राजपूत जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आन बान शान है, उन्होंने कई ऐसे केसों का खुलासा किया है जो कि कहीं से कहीं तक कई लोग माथापच्ची करके उससे हटा दिए गए थे, जिनका कोई लिंक नहीं मिल रहा था। उनकी कुशाग्र बुद्धि के कारण उनको सुलझा लिया गया। ऐसे होनहार इंस्पेक्टर को कमान संभालने का मौका मिला और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया। 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनसे भारी संख्या में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किया गया है, जिसमें कोडीन की मात्रा मिली हुई है जो कि नशे में लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि गाजियाबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय केशव चौधरी ने बताया कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 ट्रक बरामद किए गए हैं और 3 करोड़ 80 लाख लगभग जिनकी कीमत है प्रतिबंधित सिरप की, वो बरामद किए गए हैं। लैपटॉप है, कुछ कैश वगैरह है और बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि इन लोगों के पास जो मिले हैं, बरामद किए हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है। सोनभद्र पुलिस के द्वारा जो सहयोग मिला और जो पुलिस ने एकजुटता दिखाई है, जिस तरीके से सफलता हाथ लगी है, एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकते थे ये कप सिरप। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कुछ सिरपों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिनसे कि बच्चों की जान चली गई है और ये वही सिरप है जिनको पीने से लोगों की जान जा सकती थी। पुलिस के द्वारा ऐसे कई परिवारों को जीवन दान दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस धन्यवाद की पात्र है और SBN न्यूज धन्यवाद बोलता है गाजियाबाद पुलिस के लिए, जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। गाजियाबाद से प्रदीप मिश्रा, SBN न्यूज। किस वजह से पकड़े गए हैं, क्या इनपुट मिला था, कैसे मिला था और कहां सप्लाई करते थे? देखिए, कमिश्नरेट गाजियाबाद की स्वाट टीम, थाना नंदग्राम और सोनभद्र की पुलिस टीम के संयुक्त अभियान में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। साथ ही उनके पास से 4 ट्रकों में जो कुछ प्रतिबंधित कप सिरप पकड़े गए हैं, जिनकी तस्करी ये लोग भारत से बाहर भी करते थे। और जो 8 लोग हैं वो पकड़े गए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वह दिल्ली से ये सामग्री प्राप्त करता था और अपने और साथियों के माध्यम से
ये भारत और उसके बाहर बांग्लादेश तक की तस्करी की बात इसमें की जा रही है। जो बरामदगी है उसमें 4 ट्रक और 4 ट्रक में 1,57,350 जो है वो कफ सिरप, जिसमें 2 ब्रांड के कफ सिरप हैं। एक इसमें एस कफ और दूसरा फेंसिडिल ब्रांड के ये कफ सिरप हैं, जो एक सीमित मात्रा से अधिक मात्रा में इसका परिवहन या इसका भंडारण नहीं किया जा सकता है। और जो पकड़े गए हैं जो अपराधी, उनके पास से जो भी प्रतिबंधित सीमा है उससे ज़्यादा सीमा में बरामदगी हुई है। जो बरामदगी हुई है उसकी कीमत लगभग में 3.5 करोड़ जो है आंकी गई है। और इनके पास से ट्रक, कफ सिरप के 1,57,000 शीशियाँ, साथ ही क्रेटा एक गाड़ी, लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल, 10 फर्जी सिम और अन्य सामग्रियां बरामद हुई हैं। सर, मुख्य आरोपी इसमें कौन और कहां से वो ऑपरेट कर रहा है? ये मुख्य आरोपी यहीं के हैं और इसके साथ ही मेरठ और अन्य जगहों के भी अपराधी हैं। इनके पास से इन जो सामग्री बरामद हुई है उसके अतिरिक्त 20 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। ये जो भी बरामदगी है, इनके पास से जो भी सामग्रियां हैं, इसको ये विभिन्न राज्यों में और देश के बाहर भी सप्लाई किया करते हैं। सर, बताया जा रहा है जो आसिफ है इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर है और वो दुबई से बैठकर ये नेटवर्क पूरा चलाता है। देखिए, अभी ये बरामदगी हमारी टीम ने की है और मुकदमा दर्ज किया गया है जो भी NDPS एक्ट के तहत है और विवेचना प्रचित की गई है। विवेचना के दौरान जो भी और फैक्ट्स आएंगे, जो भी और जानकारियां आएंगी, उसके बारे में आप लोगों को फिर अवगत कराया जाएगा। सर, अगर बात की जाए कि जहाँ पर शराब पाबंदी है वहाँ पर इस कफ सिरप को ले जाया जाता था, तो क्या इसमें बिहार, गुजरात, मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं? जी, प्रारंभिक स्तर पर इसकी संभावना है कि क्योंकि बांग्लादेश का रूट बिहार से होते हुए जाता है, तो वहाँ पर भी ये जो है खपाते होंगे। साथ ही अभी और पूछताछ में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे कि और कहाँ ये लोग सप्लाई करते हैं। सर, सोनभद्र पुलिस का क्या रोल है इसमें? कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा कि सोनभद्र में भी इस तरह की बरामदगी हुई थी और उसमें जो अभियुक्त पकड़े गए थे उनके पूछताछ के दौरान उनको कुछ यहाँ का इनपुट मिला था कि जो सप्लाई होता है वो इधर से ही होता है। उसी इनपुट पर हमारी स्वास्थ्य टीम, हमारे नंदगांव पुलिस की टीम और सोनभद्र पुलिस की टीम ने जो है वर्क किया और इस जो घटना को जो है का अनावरण किया। सर, क्या इसमें कुछ हुआ और फायदे के लिए सारा काम कर रहे थे, क्या मार्जिन था, क्या कुछ उन्होंने बताया? ये सारी चीजें अभी हम लोग विवेचना के दौरान और पता करेंगे और सारे फैक्ट्स से और इसकी पूरी जो चेन है, कहाँ से और आता था, कहाँ जाता था, स्पेसिफिक कहाँ ये भंडारण होता था, ये सारी चीजें आप लोग को भविष्य में अवगत कराया जाएगा। तो क्या ये 1,57,350 शीशियाँ हैं, जिसमें कफ सिरप 2 ब्रांड के हैं, एस कफ और फेंसिडिल। और ये प्रतिबंधित इसलिए है कि इसमें कोडीन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, जिसकी एक सीमित मात्रा से अधिक परिवहन या भंडारण जो है वह विधिक नहीं है। तो इसीलिए, और इसका प्रयोग लोग मादक पदार्थों के रूप में ही करते हैं अधिक मात्रा में, तो इसलिए ये प्रतिबंधित सामग्री जो है कि तस्करी या परिवहन अपराध है और ये कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा किया गया है। इस बरामद जो सामग्री है उसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ आकी गई। सर, पूछताछ में क्या बताया, कब से काम कर रहे थे और क्या कोई सरकारी मशीनरी भी इनके साथ थी? क्योंकि जब गाड़ियाँ ले जाते हैं तो उस गाड़ियों में ये बीच में छुपा के ले जाते थे, क्या कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई? क्योंकि कई विभाग ऐसे हैं, चाहे सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए, ये चूंकि प्रतिबंधित सामग्री है और ये तस्करी के रूप में ही ये अपराध करते थे, इसलिए छुपा के ले जाने की बात सही है कि ये ट्रकों में, जैसे जो ट्रक बरामद हुआ है वह ट्रक की जो बुकिंग है वह चूना ले जाने के लिए की गई है, जबकि इसमें उसी बोरों के बीच में ये सामग्रियां थी। तो इनके द्वारा ये गलत गतिविधियां की जा रही थी। अन्य जो आपने सवाल पूछे हैं उसके बारे में हमारी विवेचना प्रचलित है और शीघ्र ही हम सारे फैक्ट्स को ज्ञात करके आप लोगों को भी जानकारी देंगे। तो फैक्ट्री में खुद निर्माण करते थे या किसी करवा देते थे? ये सारी चीजें आपको भविष्य में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद और विवेचना जो साक्ष्यों के एकत्र करने के बाद आपको अवगत कराया जाएगा। चलो।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।